नमस्कार। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में 22 जनवरी को भगवान राम की नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। लेकिन यह मूर्ति वो नहीं होगी जो वहाँ अभी अस्थाई मंदिर में विराजमान है। अस्थाई मंदिर में रामलला यानी बाल रूप में भगवान राम की जो मूर्ति है वो अब से करीब 75 साल पहले 22/23 दिसंबर 49 को उस समय जो बाबरी मस्जिद कही जाती थी उसके अंदर रखी गई थी। और उसके बाद आप जानते हैं कि बहुत बड़ा आंदोलन चलाया। राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति, विश्व हिंदू परिषद और संघ परिवार ने 1984 से, और जिसके चरम परिणति हुई कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद ढह गई। और उसके बाद वहाँ एक तंबू और तिरपाल में एक टेंट में, जिसको कह सकते हैं कि एक टेम्पररी मंदिर बना करके और भगवान राम की वही बाल रूप की जो मूर्ति है रामलला की, वो स्थापित कर दी गई थी। उसके बाद लंबे समय तक मुकदमा चलता रहा हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि वो जो विवादित बाबरी मस्जिद जहाँ थी वो जगह राम जन्मभूमि है, और वो उन्होंने सौंप दिया जो रामलला की ओर से जो पैरोकार थे, यानी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता। और उसके बाद भारत सरकार ने एक ट्रस्ट बनाया, और वही राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र जो ट्रस्ट है वो इस समय नए मंदिर का सारा काम धाम देख रहा है, उसके निर्माण का। ट्रस्ट ने ये तय किया है कि जो नया भव्य और दिव्य मंदिर बनेगा उसमें नई मूर्ति लगाई जाएगी, और नई मूर्ति की कल्पना उस रूप में की गई है जो वैदिक साहित्य में है, कोदंड राम, यानी धनुर्धर राम। बाल रूप राम नहीं, बल्कि धनुर्धर राम, धनुषधारी राम, राजा राम। तो उनकी मूर्ति लगेगी और उसका निर्माण अभी हो रहा है। इस मूर्ति के बारे में और ज़्यादा जानकारी मैंने ली अयोध्या के रहने वाले वरिष्ठ पत्रकार और साकेत महाविद्यालय में प्रधानाचार्य रहे प्रोफेसर वीएन अरोड़ा जी से। वैदिक दृष्टि में जो कोदंड राम की प्रतिमा है उसका उल्लेख है जी अथर्ववेद में। तो अयोध्या में कोदंड राम को ही महत्व दिया जा रहा है, चाहे वो 5 वर्ष के बालक के रूप में हो, चाहे वो 35 साल के पूर्ण विकसित व्यक्ति के रूप में हो। जो उनकी मूर्तियां लग रही हैं वो कोदंड राम से मतलब यह है कि धनुर्धारी राम, जो बिल्कुल न्याय या समाज की रक्षा के लिए तत्पर है। तो आपको मालूम ही होगा कि जो रामलला की मूर्ति अयोध्या में बन रही है 5 फीट की, जो जिसके ऊपर 3 फीट का, जिस पर वो है जिनका आसन रहेगा, और 3 फीट के बाद 5 फीट की ऊंची मूर्ति जो बन रही है, वो उसकी वेशभूषा और उसका जो स्वरूप होगा वो कोदंड बालक राम का होगा। ओके। वो स्वरूप वो नहीं होगा कि जैसे हम बाल गोपाल का देखते हैं, कृष्ण जी का देखते हैं पहले जैसा था। हाँ, कि 4 पैरों पे घुटनों से चल रहे हैं। और आज भी जो वहाँ मूर्ति, छोटी सी जो मूर्ति 1949 की मेक शिफ्ट टेम्पल में रखी गई है, जो राम जन्मभूमि में 1949 में रखी गई थी,
वो वही है, बिल्कुल बाल स्वरूप वाली है। तो लेकिन ये जो नई मूर्ति में ये सुविधा होगी कि जो तीर्थ यात्री या जो वहां जाएंगे तो वो दूर हाँ, से उनको स्पष्ट दिखाई देगी और ये कहा जा रहा है कि वो आंखों में सीधे देख सकेंगे हाँ, आंखों में मूर्ति सीधे को। देख सकेंगे। इसीलिए जी वो 3 जो भारतवर्ष के जो 3 सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार हैं, उन तीनों को बुलाया गया है। जी जी और उन तीनों का को परिकल्पना बताकर तीनों को अलग-अलग रखा गया है। और आप ये कहिए कि बहुत ही अभी तक उन मूर्तियों को मेरे ख्याल से जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं, उन्होंने गढ़ते हुए देखा है, या फिर किसी अ, अधिकारी ने देखा होगा मेरे ख्याल से, लेकिन किसी के पास उसकी कोई छवि नहीं है। देखिए 1960 तक जो अयोध्या थी, वो अयोध्या बैरागियों की अयोध्या थी, वो संतों की अयोध्या थी, वो मदकरी संतों की अयोध्या थी, और ग्रामीण जनता और राम के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित आस्था रखने वालों की, भारतवर्षी वंशियों की, जिनको अयोध्या आना ही आना है, उनकी अयोध्या थी वो। आज जो अयोध्या बन रही है वो आप समझिए कि फिर वो उसकी तुलना आप फिर रोम से कर सकते हैं। रोम के आधार पर कर सकते हैं कि एक तो एपी सेंटर ऑफ हिंदुइज्म होगा वो, एपी सेंटर ऑफ हिंदुइज्म, एपी सेंटर ऑफ वैष्णव नहीं, एपी सेंटर ऑफ हिंदुइज्म इन इंडिया। मतलब हिंदुत्व का वेटिकन सिटी बन रहा है। हाँ, हिंदुत्व की, क्योंकि यहाँ पर जो नव अयोध्या बन रही है, इसमें जो विभिन्न देश हैं, इन देशों के एम्बेसीज को भी जमीन दी जा रही है। जो भारतवर्ष के जितने प्रसिद्ध मंदिर हैं, चाहे वो तिरुपति का हो, चाहे आपके दक्षिण का लक्ष्मी नारायण मंदिर हो, जो भी है, उनको भी, तिरुपति बालाजी हो, इन सबको अयोध्या में जमीन दी जा रही है अपना स्थान बनाने के लिए। जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस हैं, उनको धर्मशाला बनाने के लिए, या उनको अपना कोई कार्यालय खोलने के लिए, अपने जो उनके कर्मचारी हैं उनके लिए गेस्ट, वो अगर अयोध्या आना चाहते हैं तो उनके लिए गेस्ट हाउस के लिए वो सारा प्रोविजन इस नव अयोध्या में किया गया है। 6000 स्क्वायर फीट के हिसाब से वहां जमीन इस समय निर्धारित तो एक वाक्य में कहें, काफी लंबी बातचीत हो गई, तो वैरागियों की जो अयोध्या थी, राम भक्तों की अयोध्या, अब पर्यटकों के लिए तैयार हो रही है, देश वो विदेश। 180 डिग्री, वो तो 180 डिग्री, 180 हाँ, डिग्री पर एक परिवर्तन जो है वो 180 डिग्री पर हुआ है। तो और अब जो ऐसे लोग जिनको तमाम सुविधाएं चाहिए, हाँ, और वो भी बड़े आराम से ट्रेन से, हवाई जहाज से, बड़ी-बड़ी गाड़ियों से आ सकेंगे, अच्छे-अच्छे होटल में रह सकेंगे। हाँ, और उम्मीद है कि जो परंपरागत आने वाले मेलों में आने वाले जो आम जनता है, गरीब है, उनका भी स्वागत इस नई हाँ, अयोध्या में होगा। उनके लिए रैन, हाँ, मैं बताना आपको भूल गया कि रैन बसेरे हैं, और एक जो मोबाइल टॉयलेट होता है, हाँ, वो हजारों की तादाद में। इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज है, जो अब मैं देख रहा हूं कि जो इनका कॉन्सेप्ट है, वो हुँ, कॉन्सेप्ट ये है कि अयोध्या आने वाला जो सक्षम तीर्थयात्री या टूरिस्ट है, वो अयोध्या में कम से कम 4-5 दिन रुके, तो उसकी पेरीफेरी में वो ऐसी चीजें बना रहे हैं कि लोग वहां जाने के लिए मजबूर हो जाएं। जब अयोध्या आ रहे हैं तो केवल रामलला का दर्शन ही नहीं करें, 4-5 दिन वो अयोध्या में रुके, मतलब जहां भी रुक रहे हैं, जिस होटल में, जिस धर्मशाला में, या किसी के यहाँ, तो वो केवल रामलला का दर्शन ही न करें, वरन उन वैदिक सभ्यता संबंधित उन स्थानों पर भी जाएं जिनको आधुनिक रूप में सामने लाया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है। ये